हेलो एवरीवन। ये कंप्यूटर अवेयरनेस का सेकंड वीडियो है जिसमें कि 101 से 200 नंबर तक का डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी सीजीएल और भी बहुत सारे गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज पिक्चर साउंड्स एंड मल्टीमीडिया ऑन इंटरनेट विच इज एक्सेस थ्रू। वर्ल्ड वाइड वेब जो है कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन रिसोर्स पिक्चर साउंड और मल्टीमीडिया का इंटरनेट पे, तो वो किसके थ्रू एक्सेस किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा HTTP, चौथा ऑप्शन। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 102 नंबर, डैश इज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है? तो उसमें यूज़ होता है ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज प्रेस्ड टू मूव टू द बिगनिंग ऑफ ए लाइन ऑफ टेक्स्ट इन डॉक्यूमेंट। कौन सा की प्रेस करने से जो होता है टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स में कोई टेक्स्ट टाइप कर रहा होता है तो उसका बिगनिंग में पहुंचने के लिए कौन सा होता है? तो वो होता है होम की, ऑप्शन 4, होम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड। कौन सा पोर्ट कनेक्ट किया जाता है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के लिए? तो ये होता है मीडी, MIDI, मीडी। और इस मीडी का फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। क्या होता है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू एसेंशियल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का दो कौन सा एसेंशियल पार्ट है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या क्या है, कीबोर्ड माउस प्रिंटर स्क्रीन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर मॉनिटर कीबोर्ड। तो कंप्यूटर का मेन एसेंशियल पार्ट इसमें क्या है? मॉनिटर और कीबोर्ड। मॉनिटर नहीं होगा तो हम लोग देख नहीं सकेंगे कंप्यूटर पे कुछ, कीबोर्ड नहीं होगा तो कुछ टाइप नहीं कर पाएंगे। तो इसका मेन एसेंशियल मॉनिटर और कीबोर्ड होगा। अगला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मेमोरी गेट लॉस्ट व्हेन यू स्विच ऑफ। जब हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं तो इसका कौन सा मेमोरी लॉस हो जाता है? तो रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। 107 नंबर क्वेश्चन, ए डिवाइस डेट इज कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड इज कॉल्ड। मदरबोर्ड से जो डिवाइस कनेक्टेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एन एक्सटर्नल डिवाइस, एन एक्सटर्नल डिवाइस। 108 नंबर, ए कंप्यूटर प्रोग्राम डेट कन्वर्ट्स एन इंटायर प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो कि पूरे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कंपाइलर, ऑप्शन नंबर 3, कंपाइलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन पेज ऑफ ए वेबसाइट इज ऑल्सो कॉल्ड। जो वेबसाइट होता है उसका मेन पेज को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं होम पेज। 110, व्हाट डू वी डू टू लुक एट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी आइटम इन विंडोज़। विंडोज़ में किसी आइटम का प्रॉपर्टी देखना होता है तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो उसके लिए राइट क्लिक करते हैं माउस से। टू कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट टू बोल्ड विच की शुड बी यूज्ड। कोई भी टेक्स्ट को बोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज किया जाता है? तो उसके लिए यूज किया जाता है Ctrl+B। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट वेब पेजेज सीन ऑन द वेब हैव द एक्सटेंशन HTML। HTML स्टैंड्स फॉर, HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें कौन सा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है? तो ये है सी, ये है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच वन इज यूज टू ओपन ए डॉक्यूमेंट और ए फाइल। कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए क्या क्लिक किया जाता है, तो उस पर जाके डबल क्लिक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज एन अल्टरनेटिव टू माउस। माउस का अल्टरनेटिव कौन सा होता है? माउस का अल्टरनेटिव होता है जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल, दोनों होता है, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल। व्हाट इज ए पिक्सेल। पिक्सेल क्या होता है? तो पिक्सेल होता है पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन स्क्रीन। पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स इज कॉल्ड एन इन्वर्टर। कौन से गेट को इन्वर्टर कहा जाता है? नोट, NOT, नोट। व्हाट इज M इन DBMS। DBMS में M का मतलब क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका आंसर हो गया मैनेजमेंट। 119, इफ़ यू विश टू एक्सटेंड द लेंथ ऑफ नेटवर्क विदाउट हैविंग द सिग्नल डिग्रेड यू शुड यूज़ ए, यू वुड यूज़ ए। हम लोग क्या यूज़ करेंगे? लेंथ अगर एक्सटेंड करना होगा नेटवर्क का, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है रिपीटर। ऑप्शन ए, रिपीटर। 120, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज एन इम्पोर्टेंट सर्किटरी इन ए कंप्यूटर सिस्टम डेट डज द अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल प्रोसेसिंग के लिए क्या होता है इसमें? ALU, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ALU। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डिलीट द सेलेक्टेड आइटम परमानेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन शुड वी यूज। परमानेंट डिलीट करने के लिए क्या होता है? तो परमानेंट डिलीट करने के लिए सिप डिलीट किया जाता है। अगर ऐसे ही डिलीट करेंगे तो वो रिसाइकिल बिन में जाएगा। 122, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोप्रिएटली रिलेट विथ स्टार्टिंग अप एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसको बोलते हैं बूटिंग। रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल इन, रिप्लेस ऑप्शन किस में अवेलेबल होता है? तो ये एडिट मेनू में होता है। 124, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज यूज टू कंप्यूट डायनेमिकली द रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेल डाटा। कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यूज किया जाता है? तो इसके लिए फार्मूला एंड फंक्शन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, फार्मूला एंड फंक्शन। द की F12 ओपन से, F12 से क्या ओपन होता है? तो सेव एज डायलॉग बॉक्स, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है F12 से। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्ड एज द ओवरऑल डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में ही कंप्यूटर का डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन के बारे में होता है। 127, इफ इंटरनेट सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय ट्रांसमिटिंग डाटा ओवर द वायर ऑफ ए टेलीफोन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड। तो इसको क्या कहते हैं? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन बी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। वेयर डज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन ऑफ डाटा टेक्स प्लेस इन OSI। कहाँ पे इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता है OSI मॉडल में? तो ये होता है प्रेजेंटेशन लेयर में, ऑप्शन नंबर 2, प्रेजेंटेशन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट की लिंक्स रिकॉर्ड फ्रॉम वन डाटाबेस टेबल टू ए रिकॉर्ड और रिकॉर्ड्स इन अनदर डाटाबेस। कौन सा की यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है फॉरेन की। व्हाट इज़ दैट कंप्यूटर प्रोग्राम विच what is that computer program called which translate one program instruction at a time into machine language। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरप्रेटर, जो कि एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। 131 नंबर, द डैश बटन ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार allow you to cancel your recent command or activities।
तो ये क्या होता है, अनडू। वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ, वर्कबुक एक कलेक्शन होता है इन एम एस एक्सेल, उसको वो क्या होता है, तो वो होता है वर्कशीट। वर्कशीट एक कलेक्शन है वर्कबुक में, वर्कबुक का इन एम एस एक्सेल। Which PowerPoint view displays each slide of the presentation as a thumbnail and is useful for rearranging slides? तो इसका आंसर हो गया स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर होता है पावर पॉइंट में जो कि डिस्प्ले किया जाता है प्रेजेंटेशन में। व्हाट इज एस एम पी एस? एस एम पी एस का फुल फॉर्म क्या है? तो एस एम पी एस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई। 135, द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू क्रिएट टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड एज। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है टेक्स्ट पे बेस्ड डॉक्यूमेंट को रेफर करने के लिए? तो ये किया जाता है वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन नंबर 5। एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू एन इंटरनेट मस्ट हैव ए डिस्टिंक्ट। कंप्यूटर, कोई भी कंप्यूटर कनेक्ट होता है इंटरनेट से तो उसके पास क्या होना चाहिए? एक आईपी एड्रेस। ऑप्शन 3। 37, कंप्यूटर माउस इज ऑल्सो नॉन एज। कंप्यूटर माउस को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस। व्हाट एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय प्रोसेसिंग कंट्रोल ई इन एम एस वर्ड? एम एस वर्ड में कंट्रोल ई जो होता है शॉर्टकट, उससे क्या होता है? उससे होता है अलाइन सेंटर। मतलब एम एस वर्ल्ड में अगर हम लोग कुछ लिख रहे होते हैं वो इधर उधर कहीं है, उसको एक सेंटर में लाना है, तो उसके लिए अलाइन सेंटर में लाने के लिए, मतलब बीचों बीच लाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की होता है कंट्रोल ई। 39, व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स क्या है? तो लिनक्स है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की इज़ यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर एट ए टाइम टू द लेफ्ट? कौन सा की यूज़ किया जाता है? तो बैक स्पेस, कोई भी एक कैरेक्टर डिलीट करना है तो। व्हाट इज़ मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में मैक्सिमम जूम परसेंटेज क्या होता है? तो 400% तक जूम होता है। ऑप्शन नंबर 3, 400%। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वेब ब्राउज़र? इसमें कौन सा वेब ब्राउज़र है? तो देखते हैं ऑप्शन, नेटस्केप, क्रोम, फायरफॉक्स। नेटस्केप का तो नाम मुझे नहीं पता था पहले, क्रोम और फायरफॉक्स से तो कोई भी कह सकता है कि ये दोनों वेब ब्राउज़र है। तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें आंसर दिया हुआ है नेटस्केप भी, मतलब कि तीनों है, तो नेटस्केप, क्रोम और फायरफॉक्स तीनों है वेब ब्राउज़र। नाउ 143, ए कंप्यूटर लैंग्वेज दैट कंसिस्ट ऑफ बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड। कंप्यूटर लैंग्वेज जिसमें कि बाइनरी डिजिट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मशीन लैंग्वेज। टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए। दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर कनेक्टेड होता है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको एक नेटवर्क कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल? इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल इसमें कौन सा है? तो यह है TCP एंड IP। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग की आर यूज टू ओपन फाइल मेनू ऑफ करेंट प्रोग्राम? करेंट प्रोग्राम जो चल रहा है उसका फाइल मेनू खोलने के लिए क्या करते हैं? तो उसके लिए करते हैं अल्ट F। अल्ट F दबाने से उसका फाइल मेन्यू का खुल जाता है। 147, इन सेकेंड जनरेशन विच टाइप ऑफ प्राइमरी मेमोरी वाज यूज टू स्टोर डाटा? सेकेंड जनरेशन में प्राइमरी मेमोरी, किस तरह का प्राइमरी मेमोरी होता था डाटा स्टोर करने के लिए? तो वो होता था मैग्नेटिक टाइप। मैग्नेटिक टाइप। 48, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर अनसॉलिसिटेड ईमेल? अनसॉलिसिटेड ईमेल के लिए कौन सा टर्म यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए यूज़ किया जाता है स्पैम। ऑप्शन नंबर 4। 149, इफ़ यू वांट टू इंसर्ट ए चार्ट टू योर स्लाइड देन गो टू। अगर किसी भी स्लाइड में एक चार्ट इंसर्ट करना है तो हम लोग कहाँ जाते हैं उसमें? तो जाते हैं इंसर्ट चार्ट पे, इंसर्ट चार्ट वाले ऑप्शन पे।
50 नंबर। इन ए स्प्रेडशीट डैश इज ए नंबर यू विल यूज़ इन कैलकुलेशन। तो वैल्यू, स्प्रेडशीट में वैल्यू को ही वैल्यू ही होता है एक नंबर, वैल्यू ही नंबर होता है जिसको कि कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं। ना 151 द डैश मेनू कंटेन्स द ऑप्शन टू ऐड सिंबल इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। कौन सा मीनू में होता है सिंबल ऐड करने का ऑप्शन? तो ये ऑप्शन होता है इंसर्ट ऑप्शन में, इंसर्ट में आता है ये सब। 52 नंबर ए वर्ड इन ए वेब पेज डेट व्हेन क्लिक्ड ओपन अनदर डॉक्यूमेंट। तो ये होता है हाइपर लिंक, मतलब एक ही डॉक्यूमेंट में कोई ऐसा लिंक डाला हो जिस पे कि क्लिक करने से दूसरा लिंक खुल जाए या दूसरा डॉक्यूमेंट खुल जाए, तो वो होता है हाइपर लिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू फोर्सिंग of the return address on an email so that email message appear to come from someone other than the actual sender। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है स्पूफिंग। स्पूफिंग में क्या है? तो इसमें स्पूफिंग में रेफर होता है द फोर्जिंग ऑफ द रिटर्न एड्रेस ऑन एन ईमेल सो डेट द ईमेल मैसेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम समवन अदर देन द एक्चुअल सेंडर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। A dash typically connected personal computer within a very limited geographical area using usually within a single building। तो इसको क्या कहा जाता है? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में पर्सनल कंप्यूटर्स जो कि कुछ लिमिटेड जोग्राफिकल एरिया में कनेक्टेड होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 55 राउटिंग इज डन ऑन विच लेयर। राउटिंग जो है वो किस लेयर में होता है? तो वो होता है नेटवर्क लेयर में। 156 विच एमंग द फॉलोइंग डिवाइस परफॉर्म्स मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। कौन सा डिवाइस में मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन होता है? तो मॉडेम में। मॉडेम जो इंटरनेट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, इंटरनेट चलाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज एसोसिएटेड विथ इंटरनेट। इंटरनेट के साथ कौन सा टर्म एसोसिएटेड है? तो ये बुकमार्क। बुकमार्क होता है ना कंप्यूटर वगैरह में या किसी इंटरनेट पे हम लोग कुछ कर रहे होते हैं और उसको सेव करना होता है फ्यूचर यूज़ के लिए, तो वो बुकमार्क कर दिया जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन यू एक्सेस द फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट साथ में P, कंट्रोल शिफ्ट P। नेक्स्ट क्वेश्चन नेटवर्किंग सच एज लैन मैन स्टार्टेड फ्रॉम विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो नेटवर्किंग है जो कि लैन मैन, ये किस जनरेशन के कंप्यूटर में स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 4th जनरेशन कंप्यूटर में, ऑप्शन नंबर 4। HTML टैग्स आर हिडन कीबोर्ड। HTML टैग जो है वो हिडन कीबोर्ड होता है विद इन ए वेब पेज that defines how the browser should format and display the content। Which type of bracket makes an HTML tag? HTML टैग में किस तरह का ब्रैकेट यूज होता है? तो ये यूज होता है एंगुलर ब्रैकेट, ये वाला एंगुलर ब्रैकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्म रिलेटेड विथ स्कैनर। स्कैनर के साथ कौन सा टर्म है रिलेट कर रहा है इसमें? तो TWAN, ट्वैन। ए निब्बल, ए निब्बल रेफर्स टू, ए निब्बल, एक निब्बल क्या होता है? तो ये होता है 4 बिट के बराबर। एक निब्बल 4 बिट के बराबर होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ फंक्शन कीज ऑन ए कीबोर्ड। फंक्शन कितने सारे फंक्शन की होते हैं एक कीबोर्ड में? तो 12। कोडेड एंट्रीज विच आर यूज टू गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड। कोडेड एंट्री जो होता है यूज होता है गेन एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पासवर्ड। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है? तो एम्बेडेड सिस्टम होता है द कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम डेट हैज डेडिकेटेड फंक्शन विद इन ए लार्ज मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टाइपिकली हैव द एक्रोनिम। रीयूजेबल ऑप्टिकल सिस्टम जो है स्टोरेज है वो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है RW।
167. What was the first electronic computer in the world? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो था उसका नाम क्या था, वो क्या था, तो उसको कहते थे ENIAC, ENIAC. What do you call the program that are used to find out possible faults and their causes? तो ये होता है बूट डिस्केट्स, बूट डिस्केट्स. what do you call the program that are used to find out possible fault? तो ये कौन सा प्रोग्राम होता है, तो इसको बोलते हैं बूट डिस्केट्स. 169. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ENIAC? जो ENIAC है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. नॉन फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर आर रेफर्ड टू एज. नॉन फिजिकल कंपोनेंट जो होता है कंप्यूटर का, वो क्या होता है, वो सॉफ्टवेयर को कहते हैं. नॉन फिजिकल कंपोनेंट मतलब इसको देख नहीं सकते. विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस? तो ये होता है फाइल कंप्रेसर. ऑप्शन नंबर 4. की इज एग्जाम्पल ऑफ टॉगल की. टॉगल की का कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये है 5 कैप्स लॉक. व्हाट इज ए हाइपरलिंक? हाइपरलिंक क्या होता है, तो हाइपरलिंक है इट इज ए लिंक, इट इज ए टेक्स्ट और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू ए न्यू डॉक्यूमेंट पेज. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिस प्रोग्राम ऑफर्स द एनिमेशन फ्यूचर? एनिमेशन फ्यूचर किस प्रोग्राम में मिलता है, तो ये पावर पॉइंट में. इन MS वर्ड डैश इज प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट दैट यू कैन ऐड टू ए डॉक्यूमेंट. तो ये वर्ड आर्ट होता है MS वर्ड में, जिसमें कि प्री डिफाइंड डेकोरेटिव टेक्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं. 176. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉमन डाटा एलिमेंट्स इन ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट? तो इसमें देखते हैं कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट क्या है, तो ये है, शुरू होता है पहले कैरेक्टर होगा, फिर फील्ड होगा, फिर रिकॉर्ड, फिर फाइल, फिर डाटाबेस. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज DRAM स्टैंड फॉर? DRAM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी DRAM. विच ऑफ द फॉलोइंग की इज ए मिनिमल सुपर की? कौन सा मिनिमल सुपर की होता है, तो कैंडिडेट की. द एब्रीविएशन ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. ISP. ए बार कोड इज ए डैश कोड दैट रिप्रेजेंट डाटा विदिन बार्स ऑफ वेरिंग विड्थ और हाइट. जो एक बार कोड है वो एक किस तरह का कोड है जो कि रिप्रेजेंट करता है डाटा विदिन बार्स ऑफ वेरिंग विड्थ और हाइट. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कोड होता है ये. 81 नंबर क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीडिया ऑफ डाटा ट्रांसफ़र? फास्टेस्ट मीडिया डाटा ट्रांसफ़र कहाँ से होता है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर. हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? हाउ लॉन्ग इज एन IPv6 एड्रेस? ये कितने बाइट का होता है, ये होता है 128 बिट्स का. 128 बिट्स का. व्हाट इज इंट्रानेट? इंट्रानेट क्या होता है? इंट्रानेट होता है ए नेटवर्क कनेक्टिंग ऑल कंप्यूटर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड यूजिंग द इंटरनेट प्रोटोकॉल. मतलब किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का सारा कंप्यूटर कनेक्टेड हो, उसका बाहर से कोई लिंक ना हो, तो उसको इंट्रानेट कहते हैं. व्हाट इज़ एन ईमेल? ईमेल क्या होता है, तो ईमेल है ट्रांसफरिंग ऑफ फाइल्स एंड मैसेज थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क. ईमेल क्या होता है, ट्रांसमिशन ऑफ फाइल्स एंड मैसेजेस थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क. 85. डैश इज द सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट इनेबल्स योर कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर. तो इसको क्या बोलते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ही होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो कि हमारे कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर साथ साथ काम करता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू.
186 विच आउटपुट डिवाइस ट्रांसफर प्रोसेस इंफॉर्मेशन इनटू प्रिंटेड पेज। तो क्या होता है ये होता है प्रिंटर। आइडेंटिफाई द वोलेटाइल स्टोरेज डिवाइस एमंग द फॉलोइंग डिवाइस। कौन सा होता है वोलेटाइल? रैम। और जो रोम होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल मतलब कि जैसे हम लोग कंप्यूटर में कुछ यूज़ कर रहे हैं तो जो टेम्प्रोरी मेमोरी होता है रैम, मतलब एक तरह से कि जब तक चल रहा है कंप्यूटर तो जो भी मेमोरी है जैसे बंद करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा रैम, उसी को बोलते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब घुलनशील, मतलब ख़त्म हो जाना। A dash is a property of entire relation rather than of the individual tuples in which each tuple is unique। तो ये की, इसका आंसर होगा की। एक की जो होता है वो प्रॉपर्टी होता है इंटायर रिलेशन का रेदर देन ऑफ इंडिविजुअल टपल्स इन विच ईच टपल इज यूनिक। 89 व्हाट इज ब्लिंकिंग सिंबल ऑन स्क्रीन दैट शोज वेयर द नेक्स्ट कैरेक्टर विल अपीयर। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोला जाता है कर्सर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स एग्जिबिट द फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। कौन सा कंप्यूटर होता है जिसमें कि एनालॉग और डिजिटल दोनों का फीचर होता है? तो इसको बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। 5 नंबर ऑप्शन हाइब्रिड कंप्यूटर। 91 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द वर्क डन बाय कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द वर्क डन बाय कंप्यूटर। तो ये कहाँ पे शो होता है? तो ये मॉनिटर में शो होता है, कुछ भी कर रहे हैं कंप्यूटर में तो। 92 हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। मॉडर्न कंप्यूटिंग का जो फादर किसको कहा जाता है? तो इसको ये एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटिंग। 93 नंबर विच अमंग द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन एन इमेज इन ए कंप्यूटर स्क्रीन। कंप्यूटर स्क्रीन में जो होता है एक इमेज का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? तो ये होता है पिक्सेल। 94 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। इन MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज ए फीचर अवेलेबल इन विच टैब। कौन से टैब में होता है? तो ये रिव्यू टैब में स्पेलिंग चेक का फीचर होता है। 195 इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट हाउ कैन स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर कैन बी डिटेक्टेड। तो ये कैसे डिटेक्ट होता है? F7 प्रेस करने से। F7 प्रेस करने से वो ग्रामर का एरर डिटेक्ट कर लेता है। 196 एक कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट फॉर द वेब। वेब के लिए कॉमनली यूज्ड ग्राफिक फॉर्मेट को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है GIF। 197 विच अमंग द फॉलोइंग कैरीज सिग्नल दैट कंट्रोल द एक्शन ऑफ द कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज सिग्नल दैट कंट्रोल्स द एक्शन ऑफ ए कंप्यूटर। तो कौन करता है कैरी? तो इसको बोलते हैं कंट्रोल बस। कंट्रोल बस होता है जो कि सिग्नल को कैरी करता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट परफॉर्म बाय सर्वर। सर्वर के द्वारा कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं होता है? तो इसको बोला जाता है वर्ड प्रोसेसिंग। 199 नंबर क्वेश्चन विच इज फुल फॉर्म ऑफ VoIP। VoIP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है हार्ड ड्राइव इज यूज टू स्टोर। हार्ड ड्राइव किस चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज होता है? तो यूज होता है परमानेंट डाटा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है ये वीडियो। 200 क्वेश्चन का एक सीरीज़ था, 2 में ख़त्म हो गया दूसरे वीडियो में। और भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा तो नेक्स्ट वीडियो में फिर लाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद।